अरे ये तो मैंने बताया नहीं, पार्टनरशिप है, फिलर है, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट, ऐसा ही तो आता है आजकल। ये लो ना फिर एग्जाम लेवल करो जी में। तो चलिए पहला क्वेश्चन सामने, आंसर निकालें। बस अब बातचीत नहीं, अब पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई भी। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं मेरे पास, आपको पता है, 10 क्वेश्चन लेकर नहीं आता हूं क्लास में। सर एक्स इन्वेस्टेड 40,000 मोर बच्चे, जो है वो यही है, ठीक है, जो है यही है, बिल्कुल सही लैंग्वेज है, मेरी चेक की भी लैंग्वेज क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ जी देखो बच्चों के आंसर आ भी गए। बात है कि आपको एक ही तरह की लैंग्वेज रटा दी गई है कि इन्वेस्टमेंट में आएगा तो ऐसा ही आएगा, हल्का सा लैंग्वेज में ट्विस्ट आती है, आप लोग अटक रहे हैं पेन, वो चीज तो मुझे दूर करनी है। मेंस में जो आपने रटी है किताबों में, नोट्स में, वही चीज थोड़ी आएगी, लैंग्वेज बदल देगा क्वेश्चन की, ये बदल दी इसने आज। अब आप लोग ढूंढ रहे हैं मोर कहां गया, लेस कहां गया, बस हो गया खेल। समझो और आंसर निकालो। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, सबसे बड़ी बात यह है राजीव ने आंसर सी निकाला है, ठीक है, एक बच्चे ने आंसर ई निकाला है। प्रकाश आपका आंसर आ गया क्या? बातें करते हो, आंसर नहीं आते आपके यार। ई आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का सी आ रहा है, सब लोग इधर देखेंगे क्योंकि आंसर काफी कम बच्चों के आए हैं, नॉट गुड थिंग। देखें, एक्स एंड वाई इन्वेस्टेड 40,000 एंड 50,000 इन बिजनेस रेस्पेक्टिवली। ये एक्स है, ये वाई है। लैंग्वेज से धोखा देने वाला क्वेश्चन, इस पे लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, लैंग्वेज से ट्विस्ट ला रहा है। 40,000 रुपया लगा दिया, इस भाई ने 50,000 रुपया लगा दिया। अप्रोच देखते हैं सब लोग, ठीक है। 2 महीने की इन्वेस्टिंग के बाद में एक्स ने इन्वेस्ट किया 40,000। क्या इसको इसने बोला निकाल दिया? क्या इसने बोला कि विड्रॉ किया नहीं किया ना? 2 महीने के बाद 40,000 लगाया, इसका मतलब 40,000 और डाल दो। 2 महीने के बाद धंधे में 40,000 डाल दिया इसने, ये रहा 40,000 पहले से चला रहा था। अगर वो बोलता उसको विड्रॉ किया तो मैं निकालता, नहीं किया तो साथ में चलता जाएगा। जरूरी नहीं हमेशा मोर लिख कर देगा कि नहीं देगा। बोल हाँ या ना, समझ आती बात? तैयार रहो, हर सिचुएशन तैयार करना है आपको, ठीक है। तो भाई साहब ये तो हो गया 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद एक्स ने 40,000 और डाल दिए। आफ्टर 3 मोर मंथ, पहले 2 फिर 3 मोर, मतलब टोटल 5 महीने के बाद क्या हुआ, वाई ने भी 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, उसको निकाला तो नहीं। 5 महीने तक ये चलता रहा, उसके बाद में ये डाल दिया भाई, ठीक है भाई। अच्छा, बट 3 मोर मंथ्स लेटर, 5 के बाद 3 और महीने बाद, यानी कि 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद क्या हुआ, एक्स ने 10,000 निकाल लिया। टोटल पैसा कितना उसके पास अभी तक? 8 महीने, मतलब ये 6 महीने के लिए हो गया बीच में। 8 महीने के बाद बात कर रहे हैं, 2 + 3 + 3, टोटल 8 महीना। 2 महीने यहां तक थे, 6 महीने इसके हो जाएगा, 8 महीना हो गया। 8 महीने के बाद इसने 80,000 में से 10,000 निकाल के 70,000 कर दिया होगा। कितने महीने किया होगा? एट द एंड ऑफ ईयर चेक करें, मतलब बचे हुए 8, ये 4 के लिए जाएगा। और इसने तो कुछ छेड़छाड़ की नहीं है, तो इसका 20,000 बचे हुए पूरे 7 महीने के लिए हो जाएगा। यहां तक समझ आता है तो ब्लू हार्ट स्पैम कर दो चैट में, सर ब्लू ही ब्लू चल रहा है हार्ट तो आज, बता दो फटाफट, शाबाश। और सेशन को शेयर करो यार, सब कुछ जल्दी जल्दी लेकर आओ, कोई रुकना नहीं चाहिए इधर उधर, कोई बच्चा रह ना जाए, कोई बच्चा फंस ना जाए, सब हमारे साथ जुड़ने चाहिए, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, अब दोस्तों देखो क्या मामला है, अब तो बड़ा आसान सा मामला है। बताओ इतना आसान क्वेश्चन था मगर लैंग्वेज में फंसा है। 4 बिंदी 4 बिंदी 4 बिंदी 4 बिंदी 4 बिंदी उड़ गई, बहुत शानदार। 8 6 चौक 24 और 8 32, 32 और 28 70 आ जाएगा। 70 आ रहा है, प्लीज चेक कर लो। 40,000 इसमें शुरू में डाले थे, 2 महीने के बाद में एक्स ने, ओए वही 80,000 था ना, ये 80, वही मैं कह रहा हूँ यार, ये क्या हो रहा है, अजीब सा क्यों दिख रहा है मेरे को ये फिगर तो इतना खतरनाक खतरनाक, इतना शानदार फिगर आ गया। 80,000 हो जाएगा ना 6 महीने, फिर 70,000 होगा, ठीक। वही मैंने कहा अजीब सा क्यों हो रहा है, 40 पे 40 क्यों लग रहा है, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8, 48 और 8 56, 56 और 28 84। अब कुछ लग रहा है 105 840, अब 84 जैसे नंबर दिख रहे हैं ना मेरे को, वही मैं कह रहा हूँ 70 से कुछ दिख ही नहीं रहा था मेरे को। 84 यहाँ पर आ गया, 49 और 25 जाएगा 74, ये 84 ये 74 हो जाएगा। रेशियो करूंगा तो 42 और 37 का रेशियो हो गया। ये किसका, एक्स और वाई का रेशियो हो गया। यहां तक क्लियर है मित्रों, बहुत शानदार, ठीक है भाई। सर 80, हाँ जी 80 80 80, ठीक है। अच्छा, अब क्या मामला है, एट द एंड ऑफ ईयर दे टुगेदर रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, मुझे नहीं पता। आउट ऑफ विच एक्स रिसीव्ड इतना, मुझे नहीं पता। वाई रिसीव्ड 9250, वाई को मिला है 9250, तो 37 की वैल्यू 9250 आ रही है, लगाओ डिवाइड। 37 दूना 74, 185 मतलब 37 पंजा और एक जीरो, 1 की वैल्यू 250 बन रही है, यानी 42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 पर होगी 84, 84 21 105, 10500, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 42 की। तो भैया एक्स को कितना मिल रहा है मामला एट द एंड ऑफ ईयर, एक्स को मिल रहा है 10,500, और टुगेदर इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 10 और 9 19,000 750, 19,750 आएगा फर्स्ट ब्लैंक। सेकंड ब्लैंक आ जाएगा 10,500, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सी इज माय आंसर। ये तुक्के बाजों ने मुझे बताओ ये ई कैसे निकाला इसका आंसर, ई कैसे आया तुम्हारा आंसर? मल्टीपल ऑप्शन आ ही नहीं सकते इसमें, इसमें सी तुम्हारा ई कैसे आया आंसर मुझे बताओ जरा, तुक्के बाजों, तुक्का क्यों मारते हो तुम इतना? ये कैसे आया, ए कैसे आएगा? एक्स को 84 एक्स को कम मिलेगा वाई से, अच्छा तुक्के, सब पे तुक्के मार रहे हो तुम लोग हैं। एक्स को कम कैसे मिलेगा, एक्स का रेशियो 42 है, वाई 37 है, तुक्का इतना गजब मार के एक्स को कम दे दिया वाई से, बहुत शानदार। अब बदमाश, सर वाई 70,000 नहीं आएगा, सर वाई 70,000, बेटा वाई 70 कैसे होगा, वाई 70 होगा, अरे 70 है यार, मैंने लिख 20 दिया, मैं बोला भी 70 है, 7 से 49 और 25 74 ही किया मैंने, 70 ही बोला है, वो लिखने में पता नहीं दोनों लाइन में गड़बड़ हुई है मेरे से, ठीक है ना। मैंने बोला भी 49 और 25 74 था, या 74 लिखा है, देखो बोलने में 49 चल रहा है, वो लिखा हुआ बोर्ड पे 2 रह गया, दिमाग में आई मेरी गलती है वो, ठीक है। 74 यहां से आया, मैंने 7 into 7 ही लिखा था, दिमाग में 49 और 25 चल रहा था, मैं 74 करके आंख बंद करके लिखता गया, और ये 7 मेरे से गलती से सब लिखे हुए आ गए। यहाँ पे तो कैलकुलेशन गलत हो गई, यहाँ पर सब सही लिख दिया, क्योंकि दिमाग में 49, यहाँ बोल 49 रहा था मैं, आप देखोगे ना बैक करके देखोगे, मैं 25 और 49 बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोला मैंने 25 और 49, क्योंकि 70 ही दिख रहा है मेरे को, 50 में 20 जोड़ा तो लिखा हुआ 20 पड़ा मेरे से, हरकतें ऐसी कर रहा हूँ, यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे ये लाइन पूरी गलत ही लिखी मैंने, ठीक है ना।
बोला मैंने वही 25 और 49 था। हाँ हाँ सही था मैंने बोला वही था, कैलकुलेशन बिल्कुल सही की थी मैंने, यहाँ पर 25 किया था, यहाँ पे 49 किया था। अब वो लिखने में 20 का गलती से 2 लिखा हुआ चला गया, 49 और 25 74 ही था, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल सही की थी सारी की सारी। ठीक है भाई, मंथ काउंट करने में रॉन्ग हो गया था बेटा। देखो मंथ काउंटिंग का एक इलाज बता रहा हूँ, 8 सीख लो प्लीज। देखो इधर उसने बोला 2 महीने टाइमलाइन बना लिया कर, फिर उसने बोला 3 मोर, फिर बोला 3 मोर, ये टाइमलाइन चलती है, 1 साल की बात कर रहा है, बचा हुआ 4, सीख लो टाइमलाइन में क्या होता है। जब शुरू में तुमने एक्स में इन्वेस्ट किया, उसने क्या बोला 2 महीने तक एक्स ने 40,000 डाला, फिर उसने बोला वाई ने 50 डाला था, देख लो आप वाई ने 50 डाला है, नहीं आता ऐसे देख लिया करो। उसने क्या बोला 3 मोर मंथ, मतलब 3 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मतलब 2 मोर मंथ के बाद तो क्या हुआ था, 2 मंथ के बाद तो हुआ था एक्स ने 40,000 इन्वेस्ट कर दिया था, 2 मंथ के बाद यानी एक्स ने यहां पर डाल दिया, तो यहां एक्स बराबर 80,000 हो जाएगा। तो ये 40,000 के साथ 2 महीने ट्रैवल किया एक्स ने, ठीक है, वाई का सब कुछ सेम चल रहा था, 2 मंथ के बाद हो गया। अब 3 मोर मंथ, ये 2 महीने तक का हिसाब हो गया, 3 मोर मंथ मतलब बात यहां पर आती है, ठीक है। यहां पर बात आती है क्या हुआ, वाई ने भी 20,000 पे डाला है, तो वाई का भी यहां तक देखो, यहां तक तो था 5 महीना था, 5 लिख दिया, 20 डाला कितना हो गया 70, इसी को 20 बोल रहा था, यहां पर 70 सही लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोला 3 मोर मंथ, उसके बाद एक्स ने 10,000 निकाल लिया, इसके बाद 3 मोर मंथ मतलब यहां पर एक्स ने कितना निकाला, 10,000 निकाला, 80 था 70 कर दिया, तो 80 कितने टाइम के लिए रहा, 3 और 3 6 महीने के लिए रहा, 6 लगा दो, 70 कितने के लिए आ गया, बचे हुए 4 के लिए आ गया, बचे हुए 4 पे लगा दो, यहां पर वाई 70 पे था, वाई में चेंज हुआ नहीं, 25 49 74, और यहां पर जो भी था डेटा देखा, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। यहां पर 8 48 56 56 और 28 84 था, 13 84 एक्स का, क्लियर है। ये टाइमलाइन सीख जाओ तोड़।